समाज का सबसे बड़ा मीथ है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। तो तुम्हें फर्स्ट औरत को ढूंढना पड़ेगा। सो जब मैं टीनेज ईयर में था, मतलब जब मैं 12 साल का हुआ करता था, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा टीवी में बॉलीवुड पिक्चर देखता था। और मैं बुढ़ों को ये बोलते हुए सुनता था कि वो बोलते थे कि और अह, हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और बॉलीवुड पिक्चर भी वही दिखाता है। अगर तुम अनसक्सेसफुल हो लाइफ में, क्योंकि तेरे पीछे कोई भी लड़की नहीं, उस बॉलीवुड पिक्चर में ये सब दिखाते हैं। और बहुत सारे 24 या फिर 25 साल के लड़के या फिर टीनेजर लड़कों को ये लगता है कि हम इसलिए अनसक्सेसफुल है, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पीछे कोई भी लड़की नहीं है। ये समाज का सबसे बड़ा घटिया झूठ है। तुम्हें ब्रेन वॉश करके तुम्हारे दिमाग में कैसे भी ना कैसे करके तुम्हारे दिमाग में घुसाते हैं। इन बुढ़ों को कभी भी प्यार नहीं मिलता है क्योंकि ये हर बार स्केर्सिटी माइंड सेट से सफर करते हैं। मतलब वो अगर कोई भी चीज उनको मिलता है या नहीं भी मिलता है ना, वो हर वक्त स्केर्सिटी माइंडसेट में रहते हैं। वो कभी भी बड़ा सोच नहीं पाते हैं। सो देखो, तुम एक चीज को नोटिस करना, जो आदमी कैरियर मतलब कैरियर बनाने के बीच में हो है ना, उसका क्या करते हैं, उसे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, जिसके वजह से वो प्रेशर में आकर वो शादी कर लेता है। और वो कभी भी वो पीक में कभी भी जा नहीं पाता है, जिससे उसका पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है और उससे घर ये सब चुतियापा संभालना पड़ता है। वो कभी भी अपना ड्रीम को कभी अचीव नहीं कर पाता है। ये सब मैं सुनकर मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई थी। मैं कैसे व कैसा करके एक लड़की को अपनी जिंदगी में लाऊं। मैंने क्या किया कि मैंने खूब ज्यादा पढ़ाई की और मैंने एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। ना वो लड़की दिखने में इतनी खास थी, ना वो लड़की इतनी भी खास, मतलब ना उसके पास कुछ करने को है। वो एकदम निकम्मी थी और नार्सिसिस्ट भी थी। मैंने जैसे जैसे करके उसके साथ मिलना घुलना स्टार्ट कर दिया और उसको जाकर मैं सीधा प्रपोज कर दिया और मैं रिजेक्ट हो गया। ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि मेरे पास ना पर्पस नहीं था, ना मुझे मेरे पास गोल्स थे। मैं उस लड़की को ही गोल बना दिया था। इससे पाने के लिए मैंने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एक टिपिकल सिम करता है। वो ब्रेन वॉश्ड है कि वो समझता था कि अगर मैं कैसे ना कैसे करके एक लड़की आ जाऊं, फिर जाकर मैं एक वेल सेटल्ड सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा। मुझे ये जुतियापा, ये माइंडसेट, मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। और उसके बाद जब मैंने रिजेक्शन को फेस करके
मैंने खुद के ऊपर कभी काम नहीं किया, फिर जाकर और एक लड़की के पीछे मैं फिर से दुम भाग के फिर से उसको चेस किया, और वही रिजल्ट मिला, मुझे फिर से रिजेक्शन मिला। मैं इतने में नहीं सुधरा, मैंने और कितने और याद नहीं आता है कितने नंबर होते हैं, 6-7 लड़कियां के पीछे मैंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दी। फिर अभी मुझे पता चला कि ये सब चूतिया बात है। हमारे समाज ये इतना फक्ड अप है, इतना फक्ड अप है। कोई लोग अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है, कोई मैन अनसक्सेसफुल हो जाता है खुद के वजह से, वो ब्लेम देना चाहता है कि मेरे सिचुएशन ऐसा था वैसा था, मतलब वो विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देता है। सो ये माइंडसेट बूमर हमारे दिमाग में क्यों घुसाते हैं, तुम जानते हो? क्योंकि ये नहीं चाहता है कि हम अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको जिए। ड्रीम लाइफ का मतलब हम आजाद रहकर अपने ऊपर काम करें, जैसे बॉडी बनाना, जिम जाना, या फिर अपने जो पर्सनालिटी का उसको मैक्स करना। वो ये नहीं चाहते हैं, एक्चुअली नहीं चाहते वो। या फिर रिश्तेदार के फॉर्म में हमारे जो मम्मी पापा है, प्यारे मम्मी पापा है, जिनको इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, उनको प्रेशर देते हैं। वो तुम्हारा लड़का करियर बना रहा है और उसकी तो शादी हो गई, उम्र हो गई, वो 25 साल का हो गया, तो उसको शादी करना चाहिए। ये हमारे माँ बाप को ऐसे ऐसे फोर्स करते हैं जिसके वजह से वो लड़का, ना उसके पास ना लड़कियों का ना एक्सपीरियंस है, वो लड़का ये समझता है कि लड़कियों को चेस करना सबसे बेस्ट है, और लड़कियों को पाना मतलब चेस करना ही होता है, ये समझता है। और उसको भी घंटा दुनिया के बारे में, कि लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और वो पैसे तो ठीक ठाक कमा दे रहा है, ठीक ठाक मतलब सरवाइव के लिए, बट उसका जब मैक्स पोटेंशियल होना चाहिए वो कभी भी अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी वो शादी कर लेता है, जिसके वजह से उससे बच्चा ये सब के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपना जो मैक्स पोटेंशियल है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाता है। सो आई होप तुम्हें ये चुतिया या फिर ये बकवास माइंडसेट के बारे में पता चला। सो एवरी अगर तुम मान लो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो मान लो, और तुम्हारे पास तो तुम्हारे मान लो तुमको एक लड़की शादी करने के मिल जाती है जो कुछ भी नहीं कर रही है, ना उसके पास स्ट्रगल है ना कुछ भी नहीं, वो इतनी सॉरी इतनी बड़ी ग्रांट लेकर तुम्हारे पास आ जाएगी और मुझसे शादी करो, और उसको घंटा स्ट्रगल के बारे में ना पता होगा, ना वो लड़की आकर ना उसको घंटा पता है स्ट्रगल के बारे में, तुम्हारे लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और उसके साथ तुम शादी कर लेते हो, और तुम जो स्ट्रगल करके पैसा कमाते हो, एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो, उसको कैसे तुम क्रेडिट देते हो? हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एम्पायर खड़ा कर रही है, और उनका भाई मैं समझता हूँ वो भी स्ट्रगल के बारे में उनको ठीक से पता होगा, वो ये नहीं चाहेंगे कि तुम इन जैसे झमेले में मत पड़ो, तुम अपना कैसे करके गोल को अचीव करो, और वो लड़की भी ये ये सब देख कर वो सेफ फील करेगी। अगर वो सेफ फील नहीं करती ही, वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं। सो और एक बात मैं
हम बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें स्ट्रगल करे, अपना एम्पायर फर्स्ट बनाओ, फिर जाकर शादी करने के बाद अपने मम्मी पापा से छेड़ दो यार। ये समाज के प्रेशर में आकर प्लीज शादी मत करो। तुम्हारा मन है तो शादी करो, नहीं तो नहीं करो। सो आई होप तुम्हें समझ आ रहा है ये चीज। तो ओके बाय।